है टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति अक्सर ही चर्चाओं में बनी रहती है। कभी यहां के नेताओं की ओर से की गई बयानबाजी तो कभी नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का दौर। ये सब बयां करता है उत्तर प्रदेश का वो सियासी समीकरण जिसे समझ पाना काफी मुश्किल होता है। वहीं जब उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण की बात आती है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरणों की धुरी पर घूमती प्रदेश की राजनीति में दलित आबादी की हमेशा से ही अहम भूमिका रही है। देश के सबसे बड़े राज्य में लगभग 21.1% अनुसूचित जाति यानी कि एससी यानी कि दलितों की आबादी है। आजादी के बाद कांग्रेस के साथ खड़ा रहा दलित तकरीबन 2.5 दशक तक बसपा के साथ रहा, लेकिन अब उसमें भाजपा ने बड़ी सेंध लगाते हुए प्रदेश की सत्ता को कब्जा लिया है। तो वहीं अब बसपा से इस खिसकते हुए दलित वोट बैंक को सपा के साथ ही कांग्रेस भी हथियाने की कोशिश में है। सपा कांग्रेस गठबंधन को उम्मीद है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ से उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। केंद्र से लेकर प्रदेश की सत्ता की लड़ाई में जिस तरह से हर दल के नेताओं की पैनी नजर दलित वोट बैंक पर है, उसे अब बसपा सुप्रीमो मायावती अच्छे से समझ चुकी हैं और इसी को समझते हुए अब बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधने का काम कर रही हैं। जहां पहले भी बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर दलित विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कई बार उन्होंने निशाना साधा है, तो वहीं आज बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी पर जमकर गरजी और सपा पर दलितों को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। तो इस पर सपा की ओर से कहा गया कि बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा भाजपा के पक्ष में रही हैं और जब जब अवसर आया है तो उन्होंने भाजपा से लाभ लिया है। तो वहीं बसपा और सपा की इस लड़ाई में अब बीजेपी की भी एंट्री हो गई है और बीजेपी की ओर से सपा और बसपा को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया गया। अब सपा, बसपा और बीजेपी के बीच छिड़े इस सियासी घमासान के चलते एक बार फिर से प्रदेश का सियासी माहौल गर्माता दिखाई दे रहा है। दरअसल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी दलों की ओर से सियासी रण तैयार किया जा रहा है और इस सियासी रण में उतरते हुए सभी दल के नेता अपनी अपनी रणनीति के तहत जनता के बीच में आगामी चुनाव को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम शुरू करने के साथ ही अपने विरोधियों के वोट बैंक में सेंध लगाने का भी काम कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है और इस गहमा गहमी के माहौल को और ज्यादा हवा देने का काम सपा नेताओं की ओर से किया जा रहा है। तो वहीं सपा नेताओं की ओर से की जा रही बयानबाजियों से सियासी बाजार गर्म है। राजनीति से लेकर जातिगत बवाल तक सपा नेताओं के बयानों के कारण खड़े हो रहे हैं। चाहे सपा सांसद रामजी लाल सुमन हो या फिर सपा विधायक इंद्रजीत सरोज, इनके हालिया बयानों ने नई बहस को शुरू कर दिया है। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब चुप्पी तोड़ दी है और बसपा सुप्रीमो ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला कर दिया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने एक पोस्ट में सपा नेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजियों पर अपनी बात रखते हुए न सिर्फ सपा को दलित वोटों का स्वार्थी बताया है बल्कि दलितों और मुसलमानों को भी आगाह कर दिया है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव अपने इन नेताओं का साथ देकर पीडीए पर मजबूत पकड़ का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सिलसिलेवार 3 ट्वीट से समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार किया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, ये इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है, क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है। अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हटकंडों का शिकार होने से जरूर बचना चाहिए। साथ ही ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों और उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो ये उचित होगा, जिसके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं।
इधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर दलितों को आगे करके तनाव और हिंसा का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया, तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी बसपा सुप्रीमो पर जमकर पलटवार किया है और बसपा सुप्रीमो पर बीजेपी से लाभ लेने का आरोप लगाया। बसपा चीफ के बयान पर सपा नेता आईपी सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पलटवार करते हुए लिखा कि मायावती जी सदैव भाजपा के पक्ष में रही हैं, जब जब अवसर आया है भाजपा से लाभ लिया है, आज भी अपरोक्ष रूप से भाजपा की मदद कर रही हैं। सपा उनके निशाने पर रहती है। कभी मोदी जी, अमित शाह और आदित्यनाथ के बारे में भी 2-4 शब्दों में आलोचना कर दीजिए। बसपा का वोट बैंक बीजेपी घसीट ले गई, उस पर मौन रहती हैं। बता दें कि आजादी के बाद 4 दशक तक केंद्र की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी की झोली में जाने वाले जिस दलित वोट बैंक को कांशीराम मायावती अपना बनाकर एक नहीं बल्कि 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने में कामयाब रही हैं, अब उस पर भाजपा सहित दूसरे दल नजरें गड़ाए हुए हैं। भाजपा ने 1 दशक पहले देश के बड़े दलित नेताओं से हाथ मिलाकर लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल कर केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनाई, जिसका जिक्र करते हुए सपा नेता आईपी सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला बोला है और उन पर बीजेपी की मदद करने का आरोप भी लगाया। यहां पर आपको बता दें कि बसपा पर कई बार बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगता रहा है, तो वहीं अब सपा और बसपा के बीच छिड़े इस बयानबाजी में बीजेपी की भी एंट्री हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य भी अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई में कूद गए हैं। साथ ही इसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को भी घेर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की तिगड़ी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहला सांपनाथ, दूसरा नागनाथ और तीसरा कालिया नाग है। तीनों का काला अतीत दंगा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद, परिवारवाद से अटा पड़ा है। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इस हरकत में तीनों ने एक दूसरे को मात दी है। ये कहने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि गरीबों, पिछड़ों, दलितों और महिलाओं को यथोचित सम्मान यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में मिला है। उनके नेतृत्व में भाजपा सरकार की नीतियों, डबल इंजन की सरकार के तहत हर एक तबके का समुचित विकास किया जा रहा है। सबको ये पक्का भरोसा है कि जनता अब नकली मसीहाओं के झांसे में नहीं आने वाली है। विकास, सुशासन और सम्मान का रास्ता भाजपा से होकर गुजरता है। जाहिर है कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर अभी से ही शुरू हो गया है, जिसके चलते सपा, बसपा और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ ही सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में क्या बसपा सुप्रीमो मायावती अपने दलित वोटर्स, जिन पर सभी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं, उनसे वो अपने वोट बैंक को बचाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। साथ ही ये भी देखना काफी अहम होगा कि क्या बसपा सुप्रीमो अपनी पार्टी के खोए हुए जनाधार को बचा पाएंगी या फिर नहीं, और इसके लिए बसपा सुप्रीमो की अगली रणनीति क्या होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे टीवी 24 नेटवर्क के साथ।